नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। आज के दिन कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को ठीक 14 दिन बीत चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों से अपराध पर पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका और प्रतिक्रिया पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज ममता सरकार पर अगर सबसे तीखी टिप्पणी आई तो वो थी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस पारदीवाला ने आज कहा कि 30 साल के मेरे करियर में आज तक मैंने किसी मामले में इतनी लापरवाही नहीं देखी। बात तब की है जब आरजी कर मामले में सीबीआई द्वारा अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक बार फिर से इस मामले में शुरू की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब तक की जांच पर सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में आज कहा क्या। सीबीआई ने पहले कहा कि उन्हें अपराध के 5वें दिन पूरी जांच सौंपी गई और तब तक अपराध स्थल को बदल दिया गया था, यानी सबूतों से क्राइम सीन से काफी छेड़छाड़ कर दी गई थी। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रात 11:45 दाह संस्कार होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, यानी रात को पहले दाह संस्कार कर दिया गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। सुनिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कैसे गंभीर इल्जाम लगाए। Report, my lord, because our difficulty was we entered on the 5th day, and thereafter, my lord, before that, my lord, whatever was collected by the local police, my lord, we were given, and our investigation starts, my lord. That is itself a challenge by itself, my lord, because the scene of offence is altered. Everything is, my lord. Even the everything is videographed. Nothing is altered. Everything is videographed. my lord, without knowing anything, Mr. Postmortem is videographed. Yes, rest is not Crime is not videographed because the crime is. The seizure memo is there, madam. Seizure memo is there. 9 o'clock, the crime is detected. Seizure memo is there, madam. Not Seizure the memo is most there. shocking fact. I am not making this, Mr. Well, Sibal, is that is also typical videographed. combative moves. Well, Lord, that's the right. most shocking fact. The FIR is registered after cremation at 11:45 night. The First, investigation. the parents are informed that she is not well by the deputy superintendent. When they reach, they say that she has committed a suicide. But Thereafter, that's they not say true. that That's not true. it appears to be a death. No. Fortunately, the young doctors, the colleagues of this deceased girl, victim, they insisted Who that said? we want videography, we want this. This is suggestive that even they were suspecting some cover-up. So they were also trying their best. Well, let's just सोचिए, पूरा पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद एफआईआर लिखी गई। वो तो भला हो इस डॉक्टर के सहकर्मियों का जिन्होंने कहा नहीं, इस सब का वीडियो बनाइए क्योंकि सबूत को मिटाए जाने की कोशिश हो रही है, हमें इस बात का शक है। और अगर ये बात आपको चौंकाने वाली लग रही है तो ये सुनिए। इसी सुनवाई के बीच कोलकाता के रेसिडेंट डॉक्टर्स की जो एक वकील थी, उन्होंने क्या दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल में जिन जिन डॉक्टरों ने अपना मुंह खोला, जो प्रदर्शन पर बैठा, जो टीवी कैमरा के सामने आया, वो अब खुद को भयभीत महसूस कर रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है, वो हाइडिंग में चले गए हैं, वो अपना चेहरा छुपा रहे हैं, वो अस्पताल छोड़ करके अपने घरों को चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन के सदस्य, अस्पताल के लोगों और कुछ गुंडों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि यह सब अदालत को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। जजों ने कपिल सिब्बल से बार बार सवाल किया और उनसे पूछा कि पोस्टमार्टम कब हुआ था और एफआईआर कब दर्ज की गई थी। यहां तक कि जब बंगाल सरकार के वकील ने राज्य पुलिस के आचरण का बचाव किया तो नाराज जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि आपने पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया और एफआईआर तक नहीं की। इसके अलावा उन्होंने जांच करने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के आचरण पर भी गंभीर सवाल उठाए। On 9th August 2024, GD entry number 576 and the FIR number 52 of 2024 was registered at 23:45 hours. Is this record correct? Well, may I therefore point out to your lordship, just take the timeline. We have referred everything So here. according to your record, the UD was registered at what times? 1:45 p.m. 1:45? p.m. No, that's not true. They're 1:45 p.m. How do we reconcile the two records? Well, I'll show that to your lordship. Because we today have a report
Manoj, but that I'm saying, Manoj, which indicates that this is the time. So therefore, it's very surprising. Post-mortem precedes registration of UD. no, Manoj, this is what I'm told, Manoj, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly, Manoj. If any officer is present, you may speak to him and tell us. Because if this is the fact, then it is something very dangerous. भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। 5 दिन तक उन्होंने आंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने आज अदालत की टिप्पणियों को राज्य के दावों के लिए एक बड़ा झटका बताया। कहा कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार की पोल खुल गई है, पर टीएमसी ने अपनी ओर से खासतौर पर अदालत की कार्रवाई पर तो प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही फोकस क्यों है। देखिए देश भर में क्या कुछ हो रहा है। अभिजीत बनर्जी ने कहा पिछले कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, अपराध हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं की जा रही है। टीएमसी ने आज इस बात पर भी जोर दिया कि आखिरकार सीबीआई को भी मानना पड़ा कि महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था और ये भ्रम सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार-बार फैलाया।